ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंध 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 17 तक आपे लोग पढ़ियो तो हमें 18 आगे आपने कंटिन्यू करना है। तो 17वां श्लोक तक आपे पढ़ियो तो जिनमें इन्हें कि ब्रह्मा जी स्तुति करेरा है भगवान री और ब्रह्मा जी वास्तव में भगवान ने केवे वे भगवान रे ऐश्वर्य रो वर्णन करेरा है और केवे प्रभु आप रो जो आप इन जगत रे भीतर भी हो और बारे ही हो तो कीकर हो तो वे बतायो कि आप रे मुख रे मायने पूरो ब्रह्मांड आप दिखायो थो और वो कोई मतलब टेम्पररी नहीं हतो वो परमानेंट हतो। तो इन हिसाबों आप मतलब वो पूरो जगत आप रे मायने स्थित है। हमें यदि भगवान ब्रह्मा जी ने कहे कि वो तो मैं आपने जो दिखायो थो वो आप तो नहीं देखियो नहीं जिन जगत रो आपको कि आप यशोदा रे मुख में आईने बतायो तो इन बात री कई सत्यता है ब्रह्मा जी कि वाह बात सही हती आपकी नहीं खनु हुणी वे वाला पण आप बिन माते पूरी तरीका विश्वास की कर सको कि वाह बात 100% सही है। तो ब्रह्मा जी इन श्लोक रे मायने कहवे अद्येव त्वत्रितेयस्य किं मम न ते मायात्वमादर्शिते मेको वसी प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्सः समस्ता अपि तावन्तो असि चतुर्भुजास्तदखिलेः साकं मायोपासितास् तावन्त्येव जगन्त्य भूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। कि प्रभु आप केवल आपरी माता ने ज नहीं बतायो एडो नहीं तो कि केवल आपरी माता यशोदा जी ज आपरे ऐश्वर्य रो दर्शन करियो थो विने अतिरिक्त मारे अलावा कहीं जस्ट हमार कुछ मिनट पहले आप मने आपरो ऐश्वर्य नहीं दिखायो कहीं
अच्छा, किन रूप में એને दिखायो? तो કે सबू पहली मैं आपने एकला देख्या जदे आप आपरा बछड़ा ने होजन जाता था। विने तुरंत पछे आप मने सब सखाओं रे हाथे दिखिया जटे आप योर हाथे बैठे भोजन करो रहो। बछड़ों रे रूप में इन्हें देखिया। विने तुरंत बाद में वे जितराई रूप था वे सब चतुर्भुज रूप में इन्हें वणगा था। और विने बाद में मैं वो देखियो कि जितई इन ब्रह्मांडरा जीव है, जितनी भी शक्तियां हैं, वे सब आपरो स्वरूप धारण करे ने आपरी प्रभु आपरी स्तुति करती थी। तो इन सब चीजों आप अद्वितीय हो, आप इन ब्रह्मांड ने प्रकट करियो हो और आप ही इना सर्वे सर्वा हो। आ बात पूर्ण तरीकाओं सिद्ध वेवे या नहीं वेवे। तो लारे यहाँ पे पढ़ियो तो जिनमें कहवे कि 13वा जो अध्याय हतो विणमा ने अलग अलग स्थानों माते बतायो कि ब्रह्मा जी हेंगो पहली देखियो कि भगवान 1 वर्ष पहला रे ज्यों आपरा जो सखा है व्यारे हाथे खेले रहा है। तो भगवान यदि आपरा सखाओं रे हाथे खेलता था और ब्रह्मा जी तो इन सखाओं ने ऑलरेडी चुराइन ले जा चुका था, तो वटे वे सखा किया है। तो भगवान अटे आपरे ऐश्वर्य रो प्रदर्शन करे है ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा वास्तव में मैं भले ही एक ग्वालो हूं पण वास्तव में दिखण में मैं ओ रूप में हूं पण हूं कुण मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूं। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित भगवान कह रहे जब मैं मनुष्य रे शरीर में आऊं तो जो मूर्ख व्यक्ति है वह मने नहीं समझे, व्यान लागे मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं। तो इन लीलाओं भगवान ब्रह्मा जी रे मन ओ भेद ओ संशय ने समाप्त करे। विने तुरंत बाद में इन्हें ब्रह्मा जी देखियो कि वे जिताई बछड़ा हता और जिताई गोप बालक है वे सबरा सब चतुर्भुज नारायण स्वरूप वेगा। तो केवल वटे नारायण स्वरूप नहीं की वटे केवल ओ नहीं कियो वे चतुर्भुज वेगा, क्योंकि चतुर्भुज तो ब्रह्मांड रो हरेक व्यक्ति नॉट ब्रह्मांड वैकुंठ रो हरेक व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ में जावे विने चतुर्भुज रूप धारण वेवे पण वे सब विष्णु स्वरूप हता, क्योंकि सबरे श्रीवत्सरो चिन्ह हतो और सबरे गला में कौस्तुभ मणि हती। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि प्रभु आप मने बिन लीलाओं ओ मतलब सिद्ध करियो कि आप कोई मतलब खाली यशोदा जी ने ओ रूप या ऐश्वर्य या वैभव नहीं बतायो अपितु आप मने भी बताए ने इन चीज ने सिद्ध करियो। विने पछे ब्रह्मा जी देखियो कि चारी तरफ आप लोग म्यूट कर लो आपने, तो चारी तरफ वे जो भगवान है व्यारी स्तुति करण हारू सब जो शक्तियां हैं जितराई जीव है मतलब श्रेष्ठों श्रेष्ठ जीवों लेन शूद्रों शूद्र जीव तक हर कोई भगवान री स्तुति करे रो है, अलग अलग सामग्रियों भगवान रो पूजन करे है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अगेन बतायो एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य कि केवल मात्र जो ईश्वर है केवल मात्र जो भगवान है वह कृष्ण है, बाकी सब कौन है तो कि वे बाकी सब व्यारा भृत्य है व्यारा सेवक है। इन हारू हर जीव बटे भगवान री स्तुति करतो तो ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु आप इन सब रूपों रे मायने मने और वास्तव में मैं वही देखना चाहतो थो भगवान री मंजू महिमा ब्रह्मा जी देखना चाहता प्रभु कई करे व्याने ओ देखना था और भगवान ओ देखियो आई मीन ब्रह्मा जी ओ देखियो कि सही में भगवान री महिमा कितनी है। केवल यशोदा जी ज नहीं देखियो ब्रह्मा जी के मैं खुद जस्ट हमेज देखियो हूं। आप इन जगत रे भीतर भी हता और आप इन जगतों बारे भी हता ओ सब प्रभु मैं देखियो हूं। तात्पर्य में लिखे वास्तव में
श्रील प्रभुपाद जो आपरो तात्पर्य लिखियो भागवत माते वो 10મ स्कंदरा 13वा अध्याय तक प्रभुपाद भागवत रो टीका पूरी करी थी। विने बाद में प्रभुपाद भगवत धाम हारू प्रस्थान कर लियो तो जो 14वो अध्याय है अटऊ जो टीका करी भागवतरी वह प्रभुपाद रा शिष्य करी। तो प्रभुपाद रा शिष्य इनमें लिखे कि वैदिक वांग्मय केवे सर्व खल विदम ब्रह्म, मतलब जितनी भी वस्तुआं है वह सब भगवान रो अंश है। तो व्योम में जो शक्ति देवण वाला है वह वास्तव में भगवान है। तो ब्रह्मा जी भी अटे इन चीज ने फील करे रहा है कि प्रभु आप मैंने वास्तव में दिखाई दियो कि सब मारा अंश है, कीकर है वो मैं अटे देख लियो थो। जदे भगवान सब रूपों रे मायने ब्रह्मा जी रे हमी प्रकट वेगा। तो हमें अगला श्लोक में इन्हें कहवे कि यद्यपि भगवान इन रूपों प्रकट वेवे परंतु जो भगवान रा स्वरूप ने नी हमजे व्यारे हाथे कहीं वेवे। तो बड़ो सुंदर ब्रह्मा जी अटे कहवे अजानताम त्वत् पदवी मनात्मन यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम सृष्टा विवाहम जगतो विधान इव त्वमेशो अंत इव त्रिनेत्रः। कि हे प्रभु जो आपरा स्वरूप ने नी हमजे, जको भगवान कौन है वास्तव में, भगवत प्राप्ति जीव ने क्यों करनी चाहिए, विनहारु क्यों प्रयास करना चाहिए, जो इन चीज ने नी हमजे है विने भगवान कहीं करे विने हाथ है। तो के विने आप अज्ञान रे द्वारा वो जो अनात्मा देह आदि है इनमें आप आत्मा री प्रतीति कराए दो। विन जीव ने लागे कि भगवान विनी ऐडी बुद्धि कर दे कि विने लागे ओ शरीर ही वास्तव में मैं हूं और इन्हें एंजॉय करनो ओ मारो अधिकार है। काले जो 31 रो हंगामो आप लोग टीवी में भी देखे हुए हो, हरकटे लेट नाइट तक बिल्कुल 12-1 बजे तक उधम करना, पार्टी करनी। और नया साल यद्यपि वो मतलब वैदिक कल्चर रे अनुसार वैदिक संस्कृति रो नयो साल है नहीं, क्योंकि कुछ भी नयो नहीं है। सुबह भयंकर कोहरो है, लोग ठरीजे है, सब जानवर पशु पक्षी सब एकदम बिल्कुल बेहाल भी हो रहा है ठंड के कारण। तो कुछ प्रकृति में कोई चीज नई नहीं है जिन्हें कारण इन्हें नयो, पर यदि 1% इन्हें तो ही नयो कोई गिण भी ले, ठीक है वो नयो साल है क्योंकि कैलेंडर चेंज वे है, तो भी वे नया साल रो स्वागत की कर वे है। पूर्ण रूपों नशारे मायने डूबे ने व्यक्ति वे नवा साल में प्रवेश करे, आधी रात रा वो नयो साल लागे रो है। तो इन मायने जीव ओ हमजे रो है कि मैं खुद ओ शरीर हूं और हमें मने पूरी छूट मिली है एंजॉय करन री, पण वास्तव में वे सब नरक जावण हारो आपरो रस्तो तैयार करे रहा है। विनी देहात्म बुद्धि है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति जिन्हों रुझाव नहीं है, मैं क्यों यदि आप नयो साल भी इन्हें समझो तो भक्त लोग, काले में भक्तों रा भी वीडियो देखते तो वे कितना अच्छी तरीका नाम संकीर्तन करे रहा है और नया साल में प्रवेश करे। अगर इन्हें नयो साल मानी जाए तो ही एक अच्छी तरीका एक सही चेतना नया साल में प्रवेश करना चाहिए। मांस खावेरा है, शराब पीवेरा है, तो एड़ा जो जीव है वास्तव में इन्हें देखे ने एक भक्त ने या जो साधक है विने रियलाइज करना चाहिए कि यदि व्यक्ति रा कर्म पवित्र नहीं है तो विनी बुद्धि किन तरीकाओं भ्रष्ट वे सके। यदि किन्होई कर्म पवित्र नहीं है तो भगवान गीता में कहीं क्यों ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे, मैं वा बुद्धि देऊं अर्जुन जीणु जीव मारी तरफ आवे येन माम उपयांति थे।
तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि प्रभु जो वास्तव में आपने नी समझे, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया या अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित, भगवान गीता में कियो ये 4 तरीकारा लोग मारे शरण में नहीं आवे। तो कहीं क्यों माया या अपहृत ज्ञान, व्यारो जो ज्ञान है विने माया हरण कर ले। और ज्ञान कहीं है, ज्ञान वही छे कि मैं एक जीव हूं और मारे जीवन रो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति और कुछ नहीं। पण जटे जीवन रो उद्देश्य ही केवल इंद्रिय भोग है तो वो व्यक्ति है आसुरम भावम आश्रित। काले सब असुर था। खान पान देखो तो वो कोई सभ्य व्यक्ति रो आर्यों रो खान पान नहीं है। जो आर्य आर्य कहवे ब्रह्मा जी लारे क्यों दृष्टु मम अनार्यता, प्रभु आप हमारी अनार्यता ने देखो। अनार्यता मतलब दुष्टता, आर्य मतलब सभ्य, अनार्य मतलब असभ्य। तो आ असभ्यता है। तो भगवान कहीं कियो ए केड़ा लोग है तो क्या आसुरम भावम आश्रित, आसुरी भावरो आश्रय लेवण वाला लोग है। व्यारो खाणो दूषित, पीणो दूषित, विचार दूषित, सब कुछ दूषित है। और इन चेतना रे हाथे न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नथिंग इज हैप्पी। मतलब कहीं है अच्छो विनमाई ने, एक एक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो जो लोग इन तरीकाओं भगवान रो विस्मरण करना चाहे, भगवान विने पूरी तरीकाओं विस्मरण दे दे, ब्रह्मा जी कह रहा है। क्योंकि सर्व कारण कारणम तो भगवान है। तो भगवान क्यों एडो करे रहा है व्यारे हाथे? क्योंकि वह जीव एड़ा कर्म करे न आया है। वह जीव नी चावे कि माने भगवत प्राप्ति वह जीव ओई चावे कि माटे एंजॉय करता रहो। तो भगवान के ठीक है थे एंजॉय करो। भगवान एक कठोपनिषद मायने है शायद, या मुंडक उपनिषद में, मतलब दो या एक मायना और एक श्लोक है जिन मायने है कि एक डाल रे माथे 2 पक्षी बैठा है, एक तो फल खावे और दूजो केवल देखे। तो जो दूजो है पक्षी वो दृष्टा और अनुमंता, ये दो ही है। अर्थात ये जो 2 पक्षी है, आ जो डाल है और डाल आ शरीर है, इन शरीर रूपी डाल रे माथे 2 पक्षी बैठा है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा फल खावेरो है, आत्मा भोग करेरो है चीजों रो, पण खने जो परमात्मा बैठो है वो विने देखे है एक एक गतिविधि ने, और कहीं करे अनुमंता है, विनो साक्षी है। तो विनी जेडी इच्छा वेला वेड़ो विने आगे भगवान वह सुविधा दी, ठीक है आप लोग एंजॉय करो, थारी इच्छा आती एंजॉय करन रही। तो ब्रह्मा जी अटे बतायो कि जो व्यक्ति आपरा स्वरूप ने नहीं समझे, अजानंता, अजानंता जो नहीं समझे या नहीं समझना चाहे, एड़ा व्यक्तियों ने त्वत्पद विमनात्, आपरा जो जो चरण है व्यारे प्रति यदि किनोई राग नी उत्पन्न वेवे है तो व्या ने आप एड़ी बुद्धि दे दो। और प्रभु वास्तव में इन जगत रे मायने इन सृष्टि रे उत्पत्ति रे हारू ब्रह्मा रूप में, पालन रे हारू विष्णु रूप में, और संहार रे हारू त्रिनेत्र शिवजी रे रूप मायने वास्तव में आप ही हो जो ये सब कार्य करो रहो। श्रीधर स्वामी कहवे कि भगवान वास्तव में जगत रो पालन करण वाला भगवान कृष्ण है, परंतु वे प्रतीक रूप मायने नहीं है, वे छिपियोड़ा है लारे।
आपकी नहीं पूछो कि सृष्टि री रचना कौन करे, तो के ब्रह्मा। मतलब सीधो एकदम आई। पालन कौन करे, विष्णु जी। संहार कौन करे, शिव जी। बिल्कुल मतलब एकदम क्लिक है। पण इन तीनों रे लारे कौन है? तुमी सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तोमार आज्ञाय ब्रह्मा करे न सृजन, तोमार आज्ञाय विष्णु करे न पालन। तुमी सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, हे व्रजेंद्र कुमार, हे हे व्रज रा जो महाराज है नंद बाबा, व्यारा जो पुत्र हो आप कृष्ण, आप कौन हो? तो के सर्वेश्वरेश्वर, सर्व ईश्वरेर ईश्वर। अलग अलग ईश्वर रो अर्थ है कि पालन करण वालो। तो अलग अलग जितराई पालन करण वाला है, इन सब पालन करणियों रा वास्तविक पालन करता आप हो। इन ये सब तो छोटा छोटा मालिक है, आप इन सब मालिकों रा परम मालिक आप हो। बाकी कोई ईश्वर है तो आप परम ईश्वर हो। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में किया, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे कृष्ण, आप परम ईश्वर हो और सब कारणों रा कारण आप हो। तो अटे भक्ति विनोद ठाकुर रो शायद भजन है, तो वे कहवे तोमार आज्ञाय ब्रह्मा करे न सृजन। मूल मोयने कृष्ण आप हो, पण आप जदे आज्ञा दो तो ब्रह्मा सृजन करे। दिखेरो है कि ब्रह्मा जी सृजन करे है, परंतु व्योरे लारे व्योने आज्ञा देवण वालो या आ इच्छा करण वाला की सृष्टि रो सृजन वेवे वे आप हो। तोमारा आज्ञाय विष्णु करे न पालन, और आपरीच आज्ञाओं आपरीच इच्छाओं विष्णु जी इन जगत रो पालन करे। और जदे आपरी इच्छा वेवे जने शिव जी संहार भी करे। तो भागवत रा दूसरा स्कंद में भी एक श्लोक आवे जिनमें इन्हें ब्रह्मा जी भगवान री स्तुति करता कहवे कि प्रभु मैं आप रे द्वारा नियुक्त हूं, अर्थात आप मने अपॉइंट करियो हो इन जगत री सृष्टि करण हारू, और आपो ही वशीभूत वे ने शिवजी इन जगत रो हरण करे। तो वास्तव में ये जो तीन ही शक्तियां है, इन तीन ही शक्तियों रा जो मेन व्यक्ति है या यहाँ रे लारे जो मतलब करावण वाला है, वे प्रभु केवल और केवल आप हो। तो इन श्लोक में ब्रह्मा जी शुरू री जो 2 लाइन हती विणमा ने तो बतायो कहीं अजानताम त्वत्पदवी मनात्मम यात्मात्मना भासी वितत्य मायाम। आपरी माया रे कारण जो लोग है व्याने लागे कि मैं ही चो शरीर हूं। और विने पचे कहीं क्यों सृष्टा विवाहम जगतो विधान इव त्वमेशो अंत इव त्रिनेत्र। इन श्लोक में बतायो जो लारली 2 लाइन है कि सृष्टि रो पालन सृष्टि री जो रचना है विनहारु, तो कहीं क्या सृष्टो इव अहम जगतः विधाने। इन जगत री सृष्टि करण वाला मैं हूं, अहम, आप मने नियुक्त करियो। और जगत विधाने इव त्वम एषः, और इन जगत रो विधान इन जगत रो पालन करण वाला कौन हो? तो के त्वम, आप हो। और अंते इव त्रिनेत्र, और अंत करण वाला त्रिनेत्र है। तो अटे एक प्रश्न उठे कि ब्रह्मा जी अटे ओ तो कह दियो कि रचना करण वालो मैं हूं, पालन करण वाला आप हो, और संहार करण वाला शिव जी है, पण तीनों रे लारे आप हो। तो अटे विष्णु भगवान रो नाम क्यों नहीं लियो? क्योंकि साक्षात रूप में तो भगवान विष्णु पालन करे नहीं,
भगवान कृष्ण रे हारू तो कई कियो कि आप छुपेन करो रहो, यद्यपि तीन ही कार्य आप करो परंतु आप छुपियोड़ा रूप में करो रहो। तो अटे विष्णु जी रो नाम नी ले ने सीधो भगवान ने क्यों कियो? तो आचार्य कहवे कि अटे विष्णु जी और कृष्ण यारे मायने ऐक्य वेवन रे कारण, ऐक्य मतलब दोयारे मायने समानता वेवन रे कारण ब्रह्मा जी व्यारो नाम खुदरे और शिवजी रे ज्यों नी लियो। लारे यदि आपने ध्यान वे कुछ श्लोकों पहले आपे लोग पढ़ियो तो जटे ब्रह्मा जी भगवान ने कियो तो कि ज्यों बालक माता रे गर्भ में वे और वो माँ रे प्रहार करे व्योंच मैं हूं और मैं आप रे नाभि कमलों उत्पन्न वियो हूं। आप नारायण रूप में इन्हें जदे समुद्र में शयन करो तो वटऊ में बाद में आप रे जदे समुद्र प्रलय आवे और सब समुद्र मिल जावे जल तो वटे आप रे नाभियों एक कमल पुष्प निकले और विने माते मारो प्राकट्य वेवे प्रभु। तो वटे भगवान यदि ब्रह्मा जी ने एडो प्रश्न करे श्रीधर स्वामी केवे कि यदि कृष्ण ब्रह्मा जी ने केवे कि ब्रह्मा तो आपरो जो प्राकट्य वियो वो तो नारायण वियो है, मारा थोड़ी वियो, मैं तो कृष्ण हूं, मैं नारायण नहीं हूं। तो आप यूं की कर कहो कि मैं आपरो पुत्र हूं, आप तो नारायण रा पुत्र हो, मारा पुत्र नहीं हो। तो वटे ब्रह्मा जी इन श्लोक में कहवे कि नारायण आपरा अंश है। विन श्लोक रा दो बार ब्रह्मा जी वटे नारायण शब्द कियो। पहली तो कियो नारायण त्वम, प्रभु आप ही नारायण हो। तो विनो पछे अगेन व्याख्या करी कि नार रो अर्थ है जन समूह और अयन रो अर्थ है आश्रय। तो ये जितना भी जीव है ये सब आप रो आश्रय लेवे है, इन हारू आप नारायण हो तत्वतः। तो भगवान के ठीक है मैं नारायण हूं तत्वतः, मतलब आप जिन हिसाबों इन्हें डेफिनेशन बताई विने अनुरूप मैं नारायण हूं। परंतु यदि कि नहीं नारायण केव तो नारायण कहता ही विने चतुर्भुज रूप वे मारे तो दो हाथ है। वो वैकुंठ में रेवे, मैं तो वृंदावन में रहूं। वे नारायण शेष नागरे माते शयन करे, मैं तो अटे गायों चराऊं। तो मार में और नारायण में कई ऐक्य है। तो वटे ब्रह्मा जी वो ऐक्य बतावे कि प्रभु वे जो नारायण है वे आपरा अंग है, आपरा अंश है। तो जदे मैं नारायण क्यों हूं तो विनो अर्थ है आप हो। तो विण चेतना रे कारण अटे ब्रह्मा जी कियो जगतो विधान इव त्वम एषः, इन जगत रो विधान करण वाला, इन जगत रो पालन करण वाला और कोई नहीं है। त्वम एषः, केवल आप हो प्रभु। और मैं ब्रह्मा हूं और शिवजी है वे संहार करेला। पण पालन करण वाला जो विष्णु है, विष्णु रे रूप में आप ही छो और वास्तव में मोने तीनों ने बल देवन वाला केवल आप हो। इन तरीकाओं आप पूर्ण रूप हो, आप मतलब शक्तिशाली हो। हमें आगे ब्रह्मा जी कहवे कि आप कितना असीम हो प्रभु। तो कहवे सुरेषु ऋषिषु ईशः तथैव नृष्वपि तिर्यक्षु यादः स्वपि ते अजनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। हे प्रभु आप कैड़ा हो तो कहवे आप परम सृष्टा हो, आप स्वामी हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, मूल रूप में आपने जन्म लेवन री आवश्यकता नहीं है। तो इनो अर्थ सनातन गोस्वामी कहवे कि भगवान अजन्मा है। इनो अर्थ है कि व्यारो जन्म कोई प्राकृत जनोरे ज्यों नहीं वेवे, अर्थात भगवान जन्म रहित है।
भगवान ने भी अज केवे, ब्रह्मा जी ने भी अज केवे, भगवान ने भी अज के। जरो अर्थ वे जन्म लेना और मतलब नहीं। तो भगवान रो जन्म नी लेवे इनो अर्थ है वे अपरे जो नी जन्मे। तो अटे कई किया कि यद्यपि आप अजन्मा हो परंतु तोई आप जो श्रद्धा विहीन असुर है, एड़ा असुरोरा घमंड ने जो मिथ्या गर्व है विने चूर करण हारू, और जन्म सताम दुर्मद निग्रहाय, जो दुर्मद है, जो असताम है, जो अभक्त है, व्यारा एड़ा दुर्मद ने, एड़ा मिथ्या अहंकार ने निग्रहाय विने नष्ट करण हारू, और प्रभो विधातः सद अनुग्रहाय। आप प्रकट वेओ प्रभु इन दो कार्यों रे हारू। किने हारू? तो के असताम दुर्मद निग्रहाय और सताम अनुग्रहाय, इन दो चीजों हारू आप प्रकट वो। आपरा भक्तों रे माते कृपा करण हारू, और जो अभक्त है एड़ा असताम है व्यारो नाश करण हारू, व्यारे घमंड ने नष्ट करण हारू आप आओ। और आप कटे कटे प्रकट वो, तो के सुरेशु आप देवताओं रे मां इन्हें प्रकट वे जाओ, ऋषिशु आप ऋषियों रे मां इन्हें प्रकट वे जाओ, नृषु, नृषु मतलब मनुष्यों रे मां इन्हें प्रकट वे जाओ, तिर्यक्षु आप पशुओं रे मां इन्हें प्रकट वे जाओ, यादहसु आप जलचर जीवों रे मां इन्हें प्रकट वे जाओ। यद्यपि आप अजन्मा हो पण आपरो कार्य सिद्ध करण हारू और आपरो मुख्य क्यों आप आवो, तो ए दो उद्देश्य बताया रहा। भगवान भी गीता रे मां ने ओज कियो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे कहीं क्या? परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। मुख्य रूप तो ये दो ही छे, भगवान रे आवन रो उद्देश्य। केवल असुरों रो संहार ही भगवान रे आवन रो उद्देश्य नहीं है, वो एकमात्र उद्देश्य नहीं है, क्योंकि असुरों रो संहार तो भगवान केवल आपरे भ्रिकुटी हिलाइन भी कर दे, व्यारी कोई जरूरत नहीं है असुरों ने मारण हारू कि स्वयं प्रभु ने अटे अवतार लेना पड़ी, एडी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो वे क्यों आवे है? यार आवन रो मुख्य उद्देश्य है परित्राणाय साधूनाम या सत अनुग्रहाय च। सत एड़ा साधु और माते अनुग्रह करण हारू आप पधारो। और किन किन रूपों में आया तो बताए दियो। तो आचार्य श्रीधर स्वामी कहवे कि आप देवताओं रे मायने उपेंद्र रे रूप मायने आया। उपेंद्र अर्थात वामन देव अदितिरा पुत्र था, तो आप देवताओं रे मायने उपेंद्र रे रूप में आया। ऋषिशु ऋषियों रे विच में आप भगवान परशुराम रे रूप मायने प्रकट हुआ। नृषु मनुष्य रे मायने तो के आप राम जी रे रूप में आया। तिर्यक्षु पशुओं रे मायने आप वराह रूप में आया, नृसिंह रूप में आया। और यादहसु जलचरों रे मायने आप मीन रूप में आया, मछली अवतार लियो, आप कच्छप अवतार लियो। तो अटे एक प्रश्न उठे कि भगवान ठीक है अटा तक बात समझ आई कि वे असुरों रो संहार करने आया, भक्तों री रक्षा करने आया, ठीक है क्लियर है अटा तक बात। तो व्या ने एड़ी निम्न योनियों में जन्म लेवन री कई आवश्यकता है? कोई वराह, वराह रो मतलब वराह कौन जना अपन इतरो ध्यान नहीं रहे, पण वराह रो अर्थ है सुअर, सूकर। केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी एक दशावतार स्तोत्र लिखियो, विणमा इन्हें भगवान रे 10 अवतारों रो वर्णन करे वे। तो केशव धृत, हे केशव आप कहीं करो, केशव धृत सूकर रूप, हे केशव आप सूकर रे रूप में आया था।
जय जगदीश हरे। तो के भगवान ने यदि पालन करनो ही छे तो वे किण भी रूप में कर सकता नहीं। अगर हिरण्याक्ष ने मारणो हतो, चलो हिरण्यकशिपुरो समझ आवे कि वो एडो वरदान मांग्यो तो हिरण्याक्ष ने मारण हारू आपने वराह रूप क्यों धारण करना पड़ियो, जेको हेंगो निकृष्ट रूप है। कालीज मंदिर में वो पढ़ता था श्लोक, जन मैं कहता कुछ दिन पहली, आई मीन सप्ताह भर पहली, सप्ताह या 10 दिन पहली मैं वाड़ा में जातो तो वटेज खने उकलडी करियोड़ी है, गोबर जटे नौका, तो कुछ सुअर बटे विने खोदता था और ज्यों ही मार पगोरी आवाज हुणी तो वे एकदम वटों धोड़े जावन रुका। तो जदे व्या ने देख आवे, मतलब व्यारो स्वरूप देखियो तो एक सेकंड हारू मन विचार आयो कि भगवान वास्तव में एड़ो रूप क्यों लियो तो मतलब ओ कोई रूप है लेवन रो, तो भगवान क्यों इन रूपों रे मायने आया, इन्हें समझना चाहिए। इना 2 कारण आचार्य बतावे, बहुत सुंदर कारण है। पहलो कारण बतावे कि ए जिता जीव है नी, यदि भगवान केवल राजा रे पुत्र रे रूप में ही चाहता, यदि भगवान केवल देवताओं रे वटे ही जन्म लेता और कटे ही नहीं आवता, तो कहीं वह तो जितना भी अन्य योनियों है वे लोग होचता कि भगवान तो केवल व्यारा है, मारे हारू नहीं है। यदि भगवान मनुष्य रे रूप में प्रकट नहीं रहता तो मनुष्य ने लाग तो भगवान तो देवताओं रा है, देवताओं रे बीच में आवे, मारे बीच में थोड़ी आवे। यदि भगवान मछली रे रूप में नहीं आवे तो मछली ने लागे मारे हारू भगवान नहीं है, भगवान तो जो केवल पृथ्वी माते रे विया रे हारू है। अगर वराह रूप में नहीं आवे तो सुअर आदि जो जीव है यहाँ ने लागे कि भगवान तो मारे जड़ा निकृष्ट व्यक्तियों रो भगवान उद्धार थोड़ी कर रहीला, मैं तो बिल्कुल नीच हूं, इतनी खराब योनि माने मिली है। तो भगवान इन सब रूपों रे मायने अवतार लेवे, जो 24 अवतार है भगवान रा, अलग अलग रूपों में भगवान अवतार लेवे ताकि हर जीव ने ओ लागे कि भगवान मारे मायनो हता, ए भगवान मारा है। वराह रूप में आया था, मीन रूप में आया, परशुराम रूप में आया, तो विनय ओ नहीं लागे कि भगवान कोई पराया है। और परायापन ने खत्म करण हारू भगवान हर रूप में प्रकट हुआ। और दूजो इनो कारण कहीं है कि भगवान इन हारू आया ताकि भक्त जदे विण रूपों ने देखे तो विने भगवत स्मरण वे सके। मारे तो हृदय में गंदगी है, कलुषित है, पापी हूं, इन हारू आदर रो भाव नहीं आयो विणसुअर ने देखे। यद्यपि भगवान रो कुछ स्मरण तो वियो पण कोई आदर रो भाव हृदय में नहीं आयो। परंतु जो भगवान रा शुद्ध भक्त है वे व्याने देखे आदर रो भाव लावे, ओ इन रूप में भगवान है। मछली ने देखता ही भगवत स्मरण वेवे, आ मछली जो है वो भगवान रो मत्स्य अवतार है। तो इन हारू भगवान विशेष कृपा करे ने इन रूपा रे मायने प्रकट वेवे ताकि हर जीव ने देखण मात्राओं भगवत स्मरण सुलभ वे सके। भगवान गीता रे मायने कहीं कियो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान इति माम प्रपद्ये वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों रे बाद में जो ज्ञानी है वे भगवान री शरण स्वीकार करे और वे ओ हमजे, ओ ने रियलाइज वे कहीं वासुदेवः सर्वम इति, इन जगत में सब कुछ है वे भगवान रा अंश है। बच्चे भले वो कुत्तो है, बिल्ली है, मोर है, सुअर है, मछली है, जो भी है, भगवान गीता में स्पष्ट रूप में इन्हें
इन चीज ने कियो है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इन जगत में अर्जुन जितराई जीव दिखे है ए सब जीव मारा सनातन अंश है। सनातन अंश केवन रो अर्थ वियो कि वे कोई टेम्पररी अंश नहीं है भगवान रा। क्योंकि हमार आपे लोग जिन शरीर में हो तो आपे लोग सब आपरे पितारा अंश हो। इन हारू पुत्र ने आत्मज कहीजे तो वटे आत्मज शब्द ओके आत्मज जटे वटे कहीजे आत्मज तो जरो अर्थ वे जन्मणो और आत्मरो अर्थ है आत्मा। तो अटे आत्मा रो अटे जो आत्मा है विनो अर्थ वास्तव में आत्मा नहीं है, वटे आत्मा रो अर्थ शरीर है। यद्यपि केवे आत्मज है पण विनो एक्चुअल मीनिंग है शरीरज या वपुज, जो शरीर उत्पन्न वेवे वो पुत्र या पुत्री। तो हमार आपे सब जना जितना ही जीव है आपे हमारे पितारा अंश हाँ पितारे शरीरों उत्पन्न विया हाँ, परंतु वो जो हमारा अपरो शरीर है वो टेम्पररी अंश है पिताजी रो। ओ जन्म आपे कोई एक पितारा अंश हो, जो यो शरीर छोड़ तो अगलो दूजो पिता स्वीकार करना पड़ी, दूजा योनि में आवण हारो, देन अगेन और कोई पिता ने स्वीकार करना पड़ी। तो ए जितना ही पिता है आपे व्यारा अंश तो हो, परंतु आपे टेम्पररी अंश हो व्यारा। मैं हमें इन शरीर में हूं जितने मारे पिताजी रो अंश हो। आज 35 साल पहले मैं और किनो अंश हतो, तो विन टाइम मारा पिताजी कोई और था, और आज 70 साल बाद में मारा पिताजी कोई और वेला। तो भगवान अटे केवल ओनी क्यों ममे वांशो जीव लोके जीव भूत, ए जितना ही जीव है ए केवल मारा अंश है। केवल इतरो नहीं कियो भगवान, भगवान लारे शब्द यूज करियो सनातन। हर पुत्र आपरे पितारो अंश वेवे, इनमें कोई मोटी बात नहीं है, परंतु भगवान रो हर योनि में वो भगवान रो अंश है। तो विण जीव ने देखण मात्र भगवत स्मरण वेणो छे। इन हारू भगवान इन सब योनियों रे मायने भगवान आपरी विशेष कृपाओं प्रकट वेवे। तो जीव सनातन गोस्वामी पाद कहवे कि यद्यपि भगवान अजन्मा है, व्यारो जन्म जो प्राकृत जन है व्यारे ज्यों नहीं वेवे, वे आपरी स्वरूप शक्ति रे द्वारा आपरी इच्छाओं खुद प्रकट वे। भगवान आपरा माता पिता खुद सेलेक्ट करे, आप और मैं नहीं कर सका। यदि अपार खाने इच्छा वहती तो आपे लोग कोई रईस रे घरे, हाँ, मुकेश अंबानी रे घरे माने जन्म मिलना चाहिए। यदि एडो वेजा तो कोई मतलब कोई गरीब व्यक्ति रे अटे या गांवों में या नीची जाति में या सुअर बिल्ली रे रूप में कोई जन्म नहीं लेना चाहता, तो अपारे खात में नहीं आती या। परंतु भगवान खुद सेलेक्ट करे, आप मारा माँ बाप मनोला। कौन आता है? भगवान कपिल रा माता देवहूति और पिताजी रा का नाम है कश्यप मुनि शायद। तो वे ओके, तो वे भगवान री भक्ति करी, अगर नाम भूलूं रहा हूँ, भगवान कपिल री मैं बात बताऊं रहा हूँ अटे। तो वे भगवान री भक्ति करी और व्या ने ब्रह्मा जी कियो तो कि बेटा तू आगे सृष्टि ने वडाई जे। ठीक है पिताजी, आप जड़ी आज्ञा दो। तो तपस्या करी
हमें आगे सृष्टि वडाणी है तो एक पत्नी छई जीला ताकि वेणु संतान मिले और आगे सृष्टि वडे, पिताजी री आज्ञा है। तो वे भगवान ने प्रार्थना करी, भगवान प्रकट किया, बोलो आपने कई छई छे। तो वे कहे कि जस्ट एक सेकेंड मैं कंफर्म कर लूं क्योंकि मैंने वो नाम एकदम स्किप वेगो भगवान कपिल रे पिताजी रो। जस्ट आप मैंने 1 मिनट दो। करदम मुनि, सॉरी, कश्यप तो वे दीति और अदिति रा पति आता, मैं वो कहूँ कंफ्यूज वेगो। तो कश्यप नहीं, करदम मुनि। हाँ, तो करदम मुनि भगवान री आराधना करी, भगवान प्रकट वेगा, आपने कई चाहिए बताओ। तो करदम मुनि कहे कि मने मारे मैचिंग एक लड़की चाहिए। मतलब कितना सिंपल है, भगवान ने वो नहीं किया मैंने और कुछ, मारे पिताजी ब्रह्मा जी आ आज्ञा दी है मैंने कि आगे सृष्टि री रचना करो, आगे बढ़ाओ सृष्टि ने, तो आप मने एक मैचिंग जो मैंने मतलब मारे लायक एक लड़की दे दो। तो भगवान कहे ठीक है, आजू तीजे दिन 3 दिन बाद मायने मनु महाराज आपरी पुत्री ने लेन अटे आवेला, देवहूति ने, विनथों स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, जेको मांग्यो तो वो क्लोज, भैया तो इस मांग्यो तो मैंने एक एडी मारी मैचिंग लड़की चाहिए, भगवान क्यों ठीक है तने मिल जाई। केवल इतरो नहीं, आगे भगवान कहे अटे भगवान मतलब करदम मुनि भगवान नु प्रार्थना नहीं करी थी कि आप मारे पुत्र रूप में आई जो, भगवान कह रहा है कि जदे आपरो विवाह देवहूतियों वेला तो मैं आपरे पुत्र रे रूप में आऊंगा। भगवान खुद सेलेक्ट करे रहा है आपरा माता पिता ने। इन हारू भगवान रो जो जन्म है वो नॉर्मल जीवा रे जीव नहीं वे, एंड देन वी आर अगेन बाद में भगवान कपिल रे रूप में इन्हें प्रकट किया और सांख्य रो उपदेश दियो आपरी माता जी ने, देवहूति ने। आप लारे डिटेल में पढ़े ना आया हूं देवहूति संवाद में इन्हें। तो भगवान रो जो प्राकट्य है वो भगवान री इच्छाओं वेवे, यारी खुदरी शक्तियों वेवे। हमें अगला श्लोक में कहवे कि भगवान और कितना अद्भुत है। तो कहवे को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरो तिर्भवत त्रिलोक्याम क्व वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम। हे प्रभु आप केड़ा हो, तो हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपरी जो लीलाओं है वे 3 ही लोकों रे मायने वैरी है। आप परम स्वतंत्र हो और आप कदे आपरी की शक्तियों की इच्छाओं की लीला करोला, इन्हें आज तक कोई नहीं समझ सकियो कि आपरी जो आध्यात्मिक शक्ति है आ किन तरीकाओं कार्य करे, इन्हें आज तक कोई नहीं समझ सकियो। श्रीधर स्वामी पाद बड़ी सुंदर इन्हें टीका करे, वे कहवे कि यदि भगवान स्वतंत्र है तो भगवान, एक अर्थ तो मैं लारे बतायो लालडा श्लोक में कि भगवान क्यों इन रूपों में अवतार ले। दूजो अर्थ कहवे कि अगर भगवान स्वतंत्र है तो एड़ा निंदित योनि रे मायने क्यों जन्म लियो। यदि भगवान स्वतंत्र है तो वामन रूप में आया जेको तो ठीक, परंतु वे याचक रे रूप में दीनता ने स्वीकार क्यों करियो। बलि महाराज रे आगे जाइन भीख क्यों मांगी यदि वे स्वतंत्र है तो। यदि भगवान स्वतंत्र है तो जदे जरासंध व्यारे माते अटैक करतो तो
तो कृष्ण रूप में ने भगवान पलायन क्यों करियो? श्रीधर स्वामी के वे इन तीन जो प्रश्न है यारो उत्तर ब्रह्मा जी अटे देवे। ब्रह्मा जी के वे को वेत्ती, आपने कौन समझ सके प्रभु? कह वेत्ती, आपने कोई समझ सके? क्व वा, कथम वा, कति वा, कदेती, आप किन जगह माते आपरी लीला करोला? नो वन नोज। आप कदे आपरी लीला करो कि नहीं ध्यान है। आप की लीला करोला वो भी नहीं ध्यान है। आपरी लीला त्रिलोकी रे मायने आपरी लीला ने कोई नहीं समझ सके। जदे भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करी तो बलदेव जी तो भगवान रा मतलब एक फर्स्ट विस्तार ही छे, प्रथम विस्तार है। ताहारा प्रथम विस्तार श्री बलदेव एडो करीने चैतन्य चरितामृत रे मायने आदि लीला रे मायने ज आवे एक प्यार आवे जिनमान कविराज गोस्वामी कहे कि भगवान रो प्रथम विस्तार बलदेव जी है। श्री संकर्षण नामों वटे संबोधित करिया। तो जो बलदेव है वे भगवान रा बिल्कुल मतलब वे भगवान ही छे। गुरु महाराज के वे 99% भगवान है बलदेव जी। ओ कहना कि वे भगवान नहीं है वो अपराध है। भगवान बलदेव है वे ही भगवान री लीला ने नहीं समझ सकिया। जदे ब्रह्म विमोहन लीला भी व्यों भी भगवान एक लगभग 1 साल में 5 या 6 रात्रि पहली तक जटा तक व्यों ने नहीं बतायो जितने व्यों नहीं लागतो तो कि यह सब सखा है। तो कि जदे वे ही नहीं समझ सकिया तो त्रिलोकी में और कौन है जो प्रभु आपरी लीला ने समझ सके। आपकी लीला करोला कदे करोला कटे करो कितनी मात्रा रे मायने करो इन्हें पूर्ण रूप आज तक कोई नहीं समझ सकियो। तो आप मत्स्य रूप में क्यों अवतार लियो? एक अर्थ तो आपने बतायो कि व्या ने देखाणु भगवत स्मरण वे सके इनारू आया, परंतु वो तो खाली आपे लोग एड़ो हो रहा हाँ भक्त लोग होचे है। भगवान वास्तव में क्यों लियो? वी नेवर नो। वे परम स्वतंत्र है, वे कुछ भी कर सके। बामन रे रूप में आया तो आया, पर बलि रे आगे जाए ना भिक्षा क्यों मांगी? आपने शोभा देती कहीं? क्योंकि वे परम स्वतंत्र है। एक मारा पूर्वज विया राय सिंह जी, वे भगवान ने होको पिलायो। मैं कुछ दिन पहले वो गीत भी भेजियो तो ग्रुप में। तो अगर आप इनमें तो थोड़ा चिंतन करो तो जो भगवान कैड़ा है, भगवान गुणातीत है। व्या ने यज्ञ भूख के वे अर्थात यज्ञ रे मायने बहुत पवित्रताओं शुद्धताओं उच्चारण करे ने जदे भगवान ने अर्पित करी जे यज्ञ भाग बिने भी भगवान बिल्कुल मतलब अनिच्छा पूर्वक स्वीकार करे। वो ठीक है आयो तो ले लो, या अगर स्वीकार करे तो इतनी शुद्धताओं स्वच्छताओं प्रॉपर तरीकाओं जदे करी जे तो भगवान स्वीकार करे। केवल यज्ञ रे द्वारा वे यज्ञ करता था कहीं वे यज्ञ करीन विनमा इन्हें कुछ अर्पित करियो नहीं। डायरेक्ट भगवान ने बुलावे रहा है, आओ प्रभु होको पियो। तो भगवान जदे उठावे वे मतलब जस्ट एक भाव है। तो रुक्मिणी जी भगवान रो हाथ पकड़ ले, साध सुनत उठिया सांवल घर धनियाणी हाथ धरे, तिरगुण नाथ जे पियो तमाखू
माधव तव मर्जाद मरे, कि प्रभु आप ठीक है, भक्त तो काले दारूरी मनवार कर दे कोई, तो आप दारू पीवण जाओ रा कहीं, और तमाकू तो तमोगुणी पदार्थ है, आप शुद्ध सत्वमय हो, आपने तो कोई सतोगुणी पत्रम पुष्पम फलम तोयम आप खुद कियो हो, यदि केवल वो आपने अर्पित वे तो आप भी स्वीकार करो। हे माधव, यदि आप तमाकू पियोला तो आपरी मर्यादा रो लोप वेला, माधव तव मर्जाद मरे, आपरी मर्यादा नष्ट वे जाई, और आपरे लारे लारे मारो भी लोग के इनो धनी तो तमाकू पीतो फिरे, इन हारू माधव कियो, आप मारा पति हो तो आपने खुदरी मर्यादा तो राखनी है, पर मारे मर्यादा री भी इज्जत आपरे हाथ में है प्रभु, मत जाओ। अगर आइडियली देखी जाए तो भगवान तो मना कर सकता कि वो मारे हारू नहीं है, मैं खुद नियम बनायो हूं, कहीं खाना चाहिए कहीं पीना चाहिए, और मैं की कर पी लूं आ चीज जो अभक्ष्य है, परंतु भगवान परम स्वतंत्र है, व्योर माते कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लागे, कोई नियम में बंदियोड़ा नहीं है वे। भकत पुकारे आवो भूधर, खोटा बोल कहे मम खाकी, ए जो खाकी है, आज जो जमात आई है, ए लोग आज मने कुछ भूंडा बोल ले रहा है, ए मने कहे है कि अगर सही में भगवान है तो पिलाइन बता, तो हे भूधर आप आओ, प्रभु आप आओ, आरत वाणी सुनत आवियो, राय सिंह वाली पत राखी, मारी जो आरत वाणी हती, जो मारी हृदय री पुकार हती, बिना हुणेन आप ओ विचार नहीं करियो कि लोग कहीं केला मारी मर्यादा है ओ वो, मारो भक्त पुकारे है, इन हारू आप तुरंत आया, और जो राय सिंह री बात हती कि यस भगवान होको पीवे, आप बिन वात री इज्जत राखी, आप पीवन लायक नहीं है प्रभु, आप तो कई कई भक्त तो आपरी सुंदर सुंदर द्रव्यों आपरो सेवन करे, आपने सुंदर दूध वगैरह दही इणु आपने पिलावे, और आप वो पियो हो, पर आप इतना भक्त वत्सल हो, आप खुदरे मर्यादारी भी आपने परवाह नहीं री। जरासंध हाथे युद्ध करता टाइम आप युद्ध भागा था, तो आ तो कोई एक क्षत्रिय री पहचान नहीं है। वीर सत्सई में सूर्यमल मिश्रण कहवे, जको योद्धा युद्ध भूमि ने पीठ दिखाई नावे रो वो केड़ो है, तो कहवे कि पीव मुवा घर आविया विधवा किसा बनाव, वाके एक सखी आपरी दूजी सखी ने कहवे कि सखी मारो पति तो युद्ध भूमि पीठ दिखाई ना आएगो है, तो हमें वो आयो भले ही जीव तो है पण वो मरियोड़ा जेड़ो है, पीव मुवा घर आविया, वो मारो पति तो मरेन घरे आयो है, और मैं विधवा वेगी हूं, विधवा किसा विना, सहनी सबरी हूं सखी दो उर उल्टी दाह, दूध लजाने पूत सम नयन लजाने नाह, मैं सब कुछ सहन कर सकूं पर दो चीज सहन नहीं हुए, कि पुत्र तो दूध ने लजाए थे और पति औंखियां री इज्जत ने लजाए थे, तुम्हारो पति आज पीठ दिखाए ना आएगो। मेन और पूरो वीर सत्सई ग्रंथ री रचना ही पूरी इन माते ही वियोड़ी है कि क्षत्रियता कहीं वेवे, तो जने भगवान ने कहीं ए नियम ध्यान नहीं है, तो भगवान क्यों दौड़िया, जरासंधु कहीं वे डरेन दौड़िया था, होड़ा हतरावार जरासंधु भिड़गा भगवान और विनय पराजित कर दियो, तो हमें एक बार और कर देता, आप डरेन क्यों दौड़िया, तो केवे प्रभु आप कदे की लीला करोला, वी नेवर नो, कोई नहीं समझ सके,
क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है। और ये लीलाओं कोई पहली नहीं हुई, ब्रह्मा जी के वे आज भी प्रभु आप रही लीलाओं करो रहो। अद्य अपि सेई लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी भगवान री लीलाओं यथावत वैरी है, परंतु जो कोई भाग्यवान जीव है केवल वह भगवान री इन लीलाओं रो दर्शन कर सके। आज भी ठाकुर जी वृंदावन रे मायने आपरी लीला यथावत करे रहा है। जो भाग्यशाली है व्याने बिना दर्शन में, नहीं तो वृंदावन जाइन भी वृंदावन ने आपे नहीं देख सका। ठीक है, इन तरीकाओं ब्रह्मा जी की स्तुति थोड़ी लंबी है, मतलब केवल छोटी नहीं है। तो आज यहाँ पे इन्हें अटेज विश्राम दौला, कल यहाँ पे 22वां श्लोक हूँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।